वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीबी शैली की बायोग्राफी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम लोगों ने इन डेप्थ कवर कर लिया था। वहाँ से जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स हैं उनको भी कंफर्म कर लिया था। आज की जो एक क्लास है यहाँ पर सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा पीबी शैली के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स के नेम हैं। यहाँ पर जो भी वर्क मैंने मेंशन किया है पीबी शैली के, इन सारे वर्क की जो टाइटल है आप लोग लर्न रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लगभग 2 क्वेश्चन पीबी शैली से ऐसे पूछे जाएंगे जहाँ पर वर्क बेस्ड क्वेश्चन होगा, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन होगा। जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्क वाज रिटन बाय पीबी शैली या व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट रिटन बाय पीबी शैली। तो जो ये वर्क मैंने मेंशन किया है इनकी टाइटल कंफर्म कर लीजिएगा। फिर जो वर्क इम्पॉर्टेंट होंगे जिनका इन डेप्थ एनालिसिस करना है उनको हम लोग क्लासेस में करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर एडोनिस वर्क है, ओजीमेंडियास है, टू वर्ड्सवर्थ है, क्वीन मैब है, एलेस्टर जो वर्क है, एलेस्टर वर्क की एक टाइटल और भी है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वर्क है, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ है, आलेमेंट वर्क है, एरेथुशा वर्क है, स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स वर्क है, टू आ स्काईलार्क है, ओट टू लिबर्टी है, द विच ऑफ एटलस है, टू जेन है, टू आ लेडी विथ गिटार वर्क है, लव फिलॉसफी है, द सेंसी जो कि एक प्ले है, प्रोमीथियस अनबाउंड जो कि एक प्ले है, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, एन एड्रेस टू द आयरिश पीपुल, और रिफ्यूटेशन ऑफ डीज्म, और डिफेंस ऑफ पोएट्री। ये सारे वर्क जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है टाइटल बेस्ड इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। देखिएगा जैसा कि पीजीटी 2010 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हु रोट द लॉन्ग पोएम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का राइटर कौन है? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का राइटर पीबी शैली है। इसी तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय शैली। इसमें से कौन सा प्ले है जिसको शैली ने लिखा था? तो आप लोगों को अच्छे से कंफर्म है कि द सेंसी वर्क जो है वो पीबी शैली का प्ले है। फिर है हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म का राइटर कौन है? तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म का राइटर भी पीबी शैली है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑथर्ड बाय शैली। इसमें से कौन सा वर्क है जिसको शैली ने नहीं लिखा है? क्वीन मैप भी शैली का वर्क है, एलेस्टर भी शैली का वर्क है, द सेंसी भी शैली का वर्क है, लेकिन जो ये हाइपीरियन है ये किड्स का वर्क है। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में टाइटल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा वर्क शैली का लिखा हुआ है और कौन सा वर्क शैली का लिखा नहीं हुआ है। देखिएगा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीबी शैली की एक इम्पॉर्टेंट पोएम है जिसका नेम है गुड नाइट। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही माइंड रेविसिंग पोएम है पीबी शैली की गुड नाइट। देखिएगा जो ये वर्क गुड नाइट है इसकी रिटन डेट, पब्लिश डेट, इन सारे पॉइंट्स को कंफर्म नहीं करना है, केवल इस वर्क का जो टेक्स्ट है मैंने कंप्लीट टेक्स्ट दे दिया है वो कंफर्म करना है। देखिएगा होता क्या है कि जो पीबी शैली है, पीबी शैली की जो प्रेमिका होती है, बिलव्ड जो होती है, वो इवनिंग का टाइम होता है और इवनिंग के टाइम में वो चलने लगती है और पीबी शैली को वो गुड नाइट कहती है। यहाँ पर गुड नाइट का मतलब अलविदा है, मतलब डिपार्चर का वर्ड है। यहाँ पर गुड नाइट मतलब सेपरेशन का वर्ड है। जब हम किसी से अलग होने लगते हैं इवनिंग के टाइम में तब हम गुड नाइट कहते हैं। तो जब वो गुड नाइट पीबी शैली से कहती है तो पीबी शैली कहता है कि तुम तो जा रही हो, फिर ये नाइट मेरे लिए गुड कैसे हो सकती है, फिर ये नाइट मेरे लिए अच्छी कैसे हो सकती है। पीबी शैली ने यहाँ पर पन का यूज़ किया है और इस वर्क में जो ये गुड नाइट वर्ड है वो 2 मीनिंग लेकर के आता है। एक तो गुड नाइट का मतलब यहाँ पर है अलविदा, मतलब सेपरेशन है, और दूसरी तरफ गुड नाइट का मतलब यहाँ पर है गुड नाइट मतलब अच्छी रात है। अब आप लोग अच्छे से समझिएगा इस वर्क को। देखिएगा शैली कहता है गुड नाइट मतलब अलविदा, मतलब सेपरेशन, गुड नाइट, अरे नो नहीं नहीं नहीं,
द आवर इज इल मतलब जो ये समय है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। द आवर इज इल जो है वो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टाइम का अप्रोप्रिएट ना होना। पीबी शैली कहता है अपनी प्रेमिका से कि अरे गुड नाइट, अलविदा, आह अरे, नो नहीं नहीं नहीं। द आवर इज इल मतलब जो ये टाइम है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। जो ये टाइम है वो अलविदा कहने का टाइम नहीं है। व्हिच मतलब जो ये टाइम है। सिवर्स का मतलब फर्मिटी के साथ में, दोज का मतलब हमें, इट का मतलब ये टाइम, शुड का मतलब चाहता है, यूनाइट का मतलब एक करना। पीबी शैली अपनी प्रेमिका से कहता है कि जो ये टाइम है वो एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है कि तुम मुझे गुड नाइट बोलो। जो ये टाइम है वो फर्मिटी के साथ में हमें चाहता है, यूनाइट करना चाहता है, हमें एक साथ में करना चाहता है, और तुम मुझे गुड नाइट कह करके जा रही हो। ये गुड नाइट कहने का एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। फिर पीबी शैली कहता है कि लेट अस रिमेन हमें रहना चाहिए, टुगेदर साथ साथ रहना चाहिए। देन तब, इट का मतलब ये, विल बी का मतलब होगी, गुड का मतलब अच्छी, नाइट का मतलब रात, तब ये रात अच्छी होगी। पीबी शैली की प्रेमिका जब पीबी शैली से गुड नाइट कहता है तो पीबी शैली कहता है कि गुड नाइट, अलविदा, आह अरे, नो नहीं नहीं नहीं। द आवर इज इल जो ये टाइम है वो एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है कि तुम मुझे अलविदा कहो, कि तुम मुझे गुड नाइट कहो। व्हिच का मतलब जो ये टाइम है। सेवर्स का मतलब फर्मिटी के साथ में, दोज का मतलब हमें, इट का मतलब ये टाइम, शुड का मतलब चाहता है, यूनाइट। जो ये टाइम है वो फर्मिटी के साथ में, दृढ़ता के साथ में हमें एक करना चाहता है। लेट अस रिमेन आओ हम रहें, टुगेदर साथ साथ। देन का मतलब तब, इट विल बी ये होगी, गुड का मतलब अच्छी, नाइट का मतलब रात, तब ये रात अच्छी होगी जब हम दोनों साथ में रहेंगे। फिर पीबी शैली कहता है कि हाउ कैसे, कह सकता हूँ, आई मैं, काल पुकार, दिलोन अकेली, नाइट रात को, गुड अच्छी। पीबी शैली कहता है कि जब तुम मेरे पास से चली जाओगी भला तब मैं इस लोनली नाइट को, तब मैं इस अकेली रात को गुड कैसे कह सकता हूँ, अच्छा कैसे कह सकता हूँ। पीबी शैली कहता है कि दो यद्यपि, दाई का मतलब यहाँ पर हमारी है, स्वीट विशेष का मतलब मधुर इच्छाएं, विंग इट्स फ्लाइट का मतलब अपनी पंखों के साथ उड़ रही हैं, मतलब हमारी मधुर इच्छाएं जो हैं वो अधूरी हैं। विंग इट्स फ्लाइट का मतलब पंखों के साथ उड़ना, और विंग इट्स फ्लाइट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अधूरा होना। तो शैली कहता है कि हाउ कैन कैसे, आई काल मैं पुकार सकता हूँ, द लोन नाइट अकेली रात को, गुड अच्छा मैं अच्छी कैसे कह सकता हूँ। दो यद्यपि, दाई स्वीट विशेष हमारी जो मधुर इच्छाएं हैं वो अब भी अधूरी हैं, तब मैं अकेली रात को भला अच्छी रात कैसे कह सकता हूँ। पीबी शैली कहता है कि बी इट नॉट सेड मतलब हम गुड नाइट ना कहें, मतलब हम अलविदा ना कहें। थॉट ना ही हम गुड नाइट मतलब अलविदा के बारे में सोचें। अंडरस्टूड और ना ही हम गुड नाइट मतलब अलविदा को समझें। देन तब, इट विल बी ये होगी, गुड नाइट तब ये अच्छी रात होगी। देखिएगा नेक्स्ट पीबी शैली कहता है टू हार्ट्स जो दो दिल होते हैं, व्हिच जो, नियर पास पास नज़दीक, ईच अदर एक दूसरे के साथ में, मूव रहते हैं, फ्रॉम इवनिंग शाम से लेकर, क्लोज टू मॉर्निंग लाइट सुबह तक मतलब पूरी रात, तब द नाइट इज गुड तब वो रात अच्छी होती है। बिकॉज क्योंकि माई लव हे मेरी प्रेमिका, दे वो लोग जो होते हैं, नेवर से कभी नहीं कहते हैं, गुड नाइट कभी भी वो अलविदा नहीं कहते हैं, तब वो रात अच्छी रात होती है। एक बार मैं स्पीड में और रिवाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग कवर कर लीजिएगा। देखिए पीबी शैली की प्रेमिका पीबी शैली से अलविदा कहती है, गुड नाइट कहती है, तब पीबी शैली कहता है कि जब तुम जा रही हो तब ये नाइट मेरे लिए अच्छी कैसे होगी। गुड नाइट की दो मीनिंग है। एक तो गुड नाइट की मीनिंग है प्रस्थान करना, अलविदा,
और दूसरी गुड नाइट की मीनिंग है अच्छी रात, मतलब गुड नाइट, अच्छी रात। देखिए पीबी शैली कहता है गुड नाइट, अलविदा, आह, अरे अरे अरे, नो नहीं, द आवर इज इल, ये टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है, उचित समय नहीं है कि तुम अलविदा कह करके मुझसे चल दो। व्हिच मतलब जो ये टाइम है, सिवर्स फर्मिटी के साथ में, दोज हमें, इट शुड यूनाइट, हमें यूनाइट करना चाहता है। जो ये टाइम है, ये टाइम हमें फर्मिटी के साथ, दृढ़ता के साथ एक करना चाहता है। तो आओ लेट अस रिमेन टुगेदर, हम साथ साथ रहें, देन तब, इट विल बी, ये होगी, गुड नाइट, तब ये रात अच्छी होगी। पीबी शैली अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुमने तो गुड नाइट कह दिया, तुमने तो अलविदा कह दिया, अरे जरा मुझे बताओ कि जो ये समय है, क्या ये समय अप्रोप्रिएट है कि तुम मुझसे अलविदा कह करके चल दो, और जब तुम मुझसे गुड नाइट कह करके चल दोगी, मेरे पास से चली जाओगी, मुझे अलविदा कह करके चली जाओगी, तब भला ये रात अच्छी कैसे होगी। ये जो रात है ये हम दोनों को यूनाइट करनी चाहती है, इसलिए आओ हम साथ में रहें, तब ये जो रात है वो गुड नाइट हो जाएगी, अच्छी रात हो जाएगी। शैली कहता है कि हाउ कैन, कैसे, आई काल, मैं कह सकता हूँ, द लोन नाइट, अकेली रात को, गुड, मैं अकेली रात को भला अच्छी रात कैसे कह सकता हूँ जब तुम मेरे पास से चली जाओगी। दो यद्यपि दाई स्वीट विशेष, हमारी जो मधुर इच्छाएं हैं, बिंग इट्स फ्लाइट का मतलब अब भी वो अधूरी हैं। पीबी शैली कहता है कि बी इट नॉट सेड, ना तो हम अलविदा कहें ना तो हम गुड नाइट कहें, थॉट, ना ही हम अलविदा मतलब गुड नाइट सोचें, अंडरस्टूड, और ना ही हम गुड नाइट मतलब अलविदा समझें, देन तब, इट विल बी अ गुड नाइट, तब ये रात अच्छी रात होगी। कहता है पीबी शैली टू हार्ट्स, जो दिल होते हैं, जो दो हृदय होते हैं, व्हिच नियर ईच अदर मूव, जब वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, फ्रॉम यूनिंग, शाम से लेकर मॉर्निंग लाइट, सुबह तक जब वो साथ साथ रहते हैं, पूरी रात साथ साथ रहते हैं, द नाइट इज गुड, तब वो रात अच्छी होती है, बिकॉज, क्योंकि, माई लव, हे मेरी प्रेयसी, हे मेरी प्रेमिका, दे, वो लोग जो होते हैं, नेवर से, कभी नहीं कहते हैं, गुड नाइट, अलविदा, क्योंकि वो पूरी रात साथ में रह रहे होते हैं, तब वो रात अच्छी होती है। तो इस तरीके से इस वर्क का कंप्लीट टेक्स्ट मैंने करा दिया है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में पीबी शैली के जो और भी इम्पॉर्टेंट वर्क है 1 by 1 मैं कंफर्म कराता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।